राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार बांट्या। कयो कला और कलाकार आपारी संस्कृति का रहे वाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरित विकास वेबिनार ने कर्या संबोधित। युवाओं शू सर्कुलर इकोनॉमी शू जुड़वारी करी अरज। राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन में सीकरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय भवन रो कर्या वर्चुअल शिलान्यास। रेलवे सुरक्षा बल और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे रा साझा तत्वावधान में राखीगी यूआईसी विश्व सुरक्षा कांग्रेस रो व्यो समापन। रेलवे सुरक्षा ने ले नवी तकनीक ने अपनावा माथे दीनो जोर। और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर 3 दिनारो आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल साइंस माते अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी रो हुयो शुभारंभ। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई कालू कर्यो संगोष्ठी रो शुभारंभ। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबरों में आप सबरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरां विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार बांट्या। जलसा ने संबोधित करता तक राष्ट्रपति कहो कि कला और कलाकार आपारी संस्कृति रा वाहक है। भारत री कलावां का निशू शांति और सौहार्द रो काम करो जा सके। वणा कहो कि अकादमी युवाओं ने कला शू जोड़बार साथ ही रंगमंच ने भी बढ़ावो दीनो है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और फेलोशिप प्रदान किए। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी समारोह में शामिल हुए। पुरस्कार के लिए 128 कलाकारों का चयन किया गया है। प्रदर्शन कला के क्षेत्र की 10 प्रतिष्ठित विभूतियों को भी अकादमी फेलोशिप के रूप में चुना गया है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि सभ्यता द्वारा हमारी भौतिक उपलब्धियां सामने आती हैं, लेकिन संस्कृति द्वारा हमारी अमूर्त विरासत की धाराएं प्रवाहित होती हैं। संस्कृति द्वारा ही किसी देश की वास्तविक पहचान होती है। आधुनिक युग में हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और अधिक उपयोगी हो गए हैं। आज के तनाव तथा संघर्ष से भरे युग में भारतीय कलाओं द्वारा मानसिक शांति और सौहार्द का प्रसार किया जा सकता है। भारतीय कलाएं भारत की सॉफ्ट पावर का भी सर्वोत्तम उदाहरण है। जिस तरह हवा और पानी जैसे प्राकृतिक उपहार मानवीय सीमाओं को नहीं मानते, उसी तरह संगीत नाटक जैसे कला विधाओं भी भाषा तथा भौगोलिक सीमाओं से ऊपर होती है। भारत रत्नों से सम्मानित MS सुभलक्ष्मी, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी और भूपेन हजारिका के संगीत की शक्ति किसी भाषा या भूगोल से बाधित नहीं होती है। उन्होंने अपने अमर संगीत से भारत ही नहीं पूरे विश्व की संगीत प्रेमियों के लिए अमूल्य विरासत छोड़ी है। हमारी परंपरा में कला एक साधना है, एक संजीवनी है, सत्य की खोज का माध्यम है। कला द्वारा उपासना, अर्चना और स्तुति की जाती है। लोक कल्याणकारी भावनाओं का प्रसार किया जाता है। जो सुंदर है उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। प्रकृति का सम्मान किया जाता है। नई फसल का स्वागत किया जाता है। शास्त्रीय विधाओं के साथ साथ लोक तथा जनजातीय कलाओं के मूलभूत आदर्श एक जैसे ही रही है। सामूहिक उल्लास और एकता को भी हमारे नृत्य और संगीत द्वारा अभिव्यक्ति मिलती है। मैं देखती हूँ कि हमारी भाषाओं की विविधता और क्षेत्र की विशेषताओं को हमारी कलाएं एक सूत्र में जड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बजट पछे पहली बार राखीगी हरित विकास वेबिनार ने संबोधित कर्या। वणा कहो कि 2014 पछे भारत में जितना भी बजट आया है उनमें वर्तमान चुनौतियों रा समाधान रे साथ
न्यू एज रिफॉर्म्स ने आगे बढ़ावा माटे ध्यान केंद्रित कर्यो गयो है। वणा युवाओं शू सर्कुलर इकोनॉमी शू जुड़वारी अरज भी करी। 2014 के बाद से भारत में जितने भी बजट आए हैं उनमें एक पैटर्न रहा है। पैटर्न ये है कि हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही न्यू एज रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाता रहा है। ग्रीन ग्रोथ और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भारत की रणनीति के 3 मुख्य स्तंभ रहे हैं। पहला, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना। दूसरा, अपनी अर्थव्यवस्था में फोसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना। और तीसरा, देश के अंदर गैस बेस्ड इकोनॉमी के तरफ तेज गति से आगे बढ़ना। इसी रणनीति के तहत चाहे इथेनॉल ब्लेंडिंग हो, पीएम कुसुम योजना हो, सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव देना हो, रूफटॉप सोलर स्कीम हो, कोल गैसिफिकेशन हो, बैटरी स्टोरेज हो, बीते वर्षों के बजट में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। इस साल के बजट में भी इंडस्ट्री के लिए ग्रीन क्रेडिट्स हैं, तो किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना है। इसमें गांवों के लिए गोवर्धन योजना है, तो शहरी क्षेत्रों के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन पर बल है, तो वेटलैंड कंजर्वेशन पर भी उतना ही फोकस है। ग्रीन ग्रोथ को लेकर इस साल के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। राज्यपाल कलराज मिश्र आज राजभवन में सीकरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय रा भवन रो वर्चुअल शिलान्यास कर्या। राज्यपाल इन मुकामाते कह्यो कि शेखावाटी विश्वविद्यालय में आवासीय और दूजी जरूरी सुविधावारी बढ़ोतरी शू शैक्षिक विकास ने गति मिलेली। रेलवे सुरक्षा बल और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे रा साझा तत्वावधान में राखी गई यूआईसी विश्व सुरक्षा कांग्रेस रो समापन वेग्यो है। जलसा में जयपुर घोषणा पत्र ने अपनायो गयो है। जलसा रे आखिरी दिन प्रधानमंत्री रा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह रेलवे री सुरक्षा खातर घणकरा समाधान पैदा करबा खातर नवी तकनीकी ने अपनावा माथे जोर दीनो। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर में आज शू 3 दिनारी आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल साइंस माटे अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी रो शुभारंभ हुयो। संगोष्ठी रो शुभारंभ केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मूंजपरा महेंद्र भाई कालू भाई कर्या। इन दौरान आयुष महकमा रा सचिव वैद राजेश कोटेचा, एनआईए यूनिवर्सिटी रा
कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। इन दौरान आपरा संबोधन में केंद्रीय आयुष मंत्री डॉक्टर मुंजपरा कहो कि आयुर्वेद प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। आम लोगों का रुझान लगतमार आयुर्वेद चिकित्सा रसारू बढ़ रही है। इन दौरान अतिथि गृह का शुभारंभ साथ ही पुस्तक विमोचन और विद्यार्थियों ने सोनारा तमगा भी दीना। 3 दिन ताई चालबा वाली इन अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में न्यारा न्यारा विषय माते विशेषज्ञ काने सु व्याख्यान दिया जावेला। एक गेस्ट हाउस बनाए, जैसे बाहर से जो हमारे प्रोफेसर लोग आएंगे या तो जो कुछ इंटरेस्ट वाले जो लोग आएंगे आयुर्वेदिक में, उसके लिए बहुत ही अच्छी सहूलियत होगी। प्लस साथ में एक छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ शादीशुदा महिला और बच्चे वाली महिला भी काफ़ी कामकाजी महिला भी ये इंस्टीट्यूट में काम करते, तो उसके लिए हमने एक क्रैच भी यहाँ बनाए। अपनी परंपरागत जो पुरानी जो चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी के, वो सबसे अपनी पुरानी, उसको लगातार बढ़ावा देने के लिए मोदी जी कुछ न कुछ करे। और इस बार हमारा बजट, केंद्रीय बजट में भी 20% से ज़्यादा रुपीस का बढ़ोतरी किया है। कैनरा बैंक अंचल दफ्तर जयपुर कानीसू आज खुदरा एक्सपो मेला की शुरुआत हुई। MI रोडा चैम्बर भवन में राजस्थान अंचल रा महाप्रबंधक पुरुषोत्तम चंद और बेंगलुरु प्रधान दफ्तर रा महाप्रबंधक H शेषागिरदास इनरो शुभारंभ कराया। इन मौका माथे H शेषागिरदास बतायो कि कैनरा बैंक ग्राहकों की सुविधा खातर कई कदम उठा रही है। बठई राजस्थान अंचल रा महाप्रबंधक पुरुषोत्तम चंद बतायो कि एक्सपो में बिल्डर्स और वाहन प्रतिनिधियों की स्टॉलों रा जरिया सु ग्राहकों ने बैंक लोन और दूजी योजनाओं बारे में जानकारी दी जा रही है। That is the reason today and tomorrow we have organized this outreach program to reach out our customers. हमने आज इस कार्यक्रम में 21 बिल्डर्स को यहाँ बुलाया हुआ है, जो जिनका हमारे साथ या तो टाई अप है या टाई अप होने जा रहा है, और जो अच्छी क्वालिटी के जो फ्लैट्स हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनको हमने यहाँ आमंत्रित किया है, जिससे कि हमारे ग्राहकों को एक जगह सिंगल पॉइंट पे ये सारी जो इन्वेंट्री है उसके बारे में डिटेल मिल सके और वो अपने लोन के बारे में प्लान कर सकें। राजस्थान पथ परिवहन निगम कानीसू आज वातानुकूलित सैन्यान 6 कुर्सियान लग्जरी बसानी शुरुआत करेगी। इन 9 बसाने परिवहन मंत्री बजेंद्र ओला जयपुर रा सिंधी कैंप बस स्टैंड सु हरी झंडी दिखा रवाना कराया। इन दौरान ACS परिवहन आनंद कुमार, रोडवेज MD नथमल डिटेल समेत कई एहलकार मौजूद रहा। परिवहन मंत्री बजेंद्र ओला इन मौका माते कहो कि रोडवेज री 9 सुपर लग्जरी बसारो संचालन जयपुर सु कल्याण, जयपुर सु लखनऊ, जयपुर सु हरिद्वार समेत कई दूजा मार्गा माते कर्यो जावेलो। हमारे रोडवेज निगम में जो सबसे बेस्ट ड्राइवर कंडक्टर हैं, उनको इस पर रोडवेज ने तैनात किया है। हम अच्छी, साफ सुथरी और बेहतर सेवाएं पब्लिक को दें, ये हमारा ध्येय है। ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए हमने राइट्स को अपना वो DPR बनाने के लिए नियुक्त किया था। उन्होंने हमको 2 डिवीज़नों के लिए रिपोर्ट दे दी है। वित्त विभाग को मैंने प्रस्ताव भेज दिए। हम जो ही वहाँ से आएगा 7 दिन में टेंडर फ्लोट कर देंगे। केंद्र सरकार पिछड़ा जिला विकास खातर आकांक्षी योजना लागू करी है, जिरे तहत जिला में आधारभूत सुविधाओं रो खाको तैयार करो जा रही है। 12 जिला में भी आकांक्षी योजना रे तहत विकास रा न्यारा न्यारा काम करा जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। खबरां और भी है, पण पहली एक छोटो सो विराम। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। विराम पछे खबरा में एक फेरू आप सबरो स्वागत। केंद्र सरकार पिछड़ा जिला विकास खातर आकांक्षी योजना लागू करी है, जिरे तहत जिला में आधारभूत सुविधाओं रो खाको तैयार करो जा रही है। केंद्र सरकार की नीति आयोग की आकांक्षी योजना से 12 जिले की काया पलट हो रही है। सहरिया जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र 12 में
विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। इस योजना से शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कृषि क्षेत्र में कई आधारभूत सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। न्यूट्रिशन हब और न्यूट्रिशन गार्डन का 38 लाख रुपए से खुशियारा में एक गार्डन डेवलप किया गया है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगाए गए हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं वहाँ के आसपास की महिलाओं को। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान के तहत 75 स्कूलों में डेवलपमेंट के कार्य करवाए जा रहे हैं। रेनोवेशन और कंप्यूटर लैब उनमें डेवलप की गई हैं। डिजिटल एनवायरनमेंट डेवलप करने के लिए वहाँ लैपटॉप, प्रोजेक्टर, डिजिटल कंटेंट और साइंस मैथ्स किट्स उनको उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिससे बच्चों की लर्निंग आउटकम में वृद्धि हो सके। इसके अलावा पोषण अभियान के तहत 1668 जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं 12 जिले में, उनमें ग्रोथ मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स दिलवाए गए हैं, जिसमें स्टेडियोमीटर, इन्फेंटोमीटर, वेइंग मशीन और कंप्यूटर दिलवाए गए हैं। लेबर रूम के रिनोवेशन का कार्य भी चल रहा है। PHC, CHCs में 23 फार्मर्स को चयन करके फार्म पॉन्ड बनवाए जा रहे हैं और इसमें स्प्रिंकलर और सोलर पंप उपलब्ध करवाए जाएंगे। 12 जिले को जुलाई 2021 में प्रथम डेल्टा रैंक प्राप्त हुई है। मई 2022 में तृतीय डेल्टा रैंक प्राप्त हुई है और उसके अलावा अलग अलग सेक्टर में, हेल्थ में और जो एजुकेशन है उसके अंदर भी थर्ड एंड फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई है। योजना से मिली राशि से ग्राम आमापुरा के विद्यालयों का जीर्णोद्धार करवाया गया है, तो आंगनबाड़ी पाठशालाओं को स्वास्थ्य संबंधी उपकरण दिए गए हैं, जिससे गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कर कुपोषण की समस्या से निजात दिलाई जा रही है। पूरी पेंटिंग्स वगैरह पूरे बरामदे में मैप वगैरह बने, इंडिया मैप है, राजस्थान का बहुत शानदार मैप वगैरह है, बहुत अच्छी स्थिति है। बाहर भी इन्होंने पूरी बाउंड्री बाहर से पुतवाई है और बिल्डिंग पूरी पुती है। नीति आयोग से जो पैसा आया उसके द्वारा विद्यालय की पुताई और 2 कमरे 8वीं का और 7वीं का कक्ष पुतवाया गया और नीचे बरामदे के यहाँ की दीवारों पर रंग और रोगन किया गया। पुताई हुई, फर्शी हुई और छत के वो डेंटिंग पेंटिंग हुई, छत का भी काम हुआ है। इन्फेंट्रोमीटर, स्टेडियोमीटर ये मिले हैं, इससे हमें बच्चों को नापने तोलने में कोई परेशानी नहीं होती, अच्छा नाप आता है इनसे। और नीति आयोग से काफ़ी वो मिला है हमें, पोषाहार अति कुपोषित बच्चों को अधिक पोषाहार, गर्भवती महिला जो गंभीर होती है उनको अलग से पोषाहार, जो कमजोर होती है उनको अलग से पोषाहार देते हैं। बाहुल्य परियोजना में बच्चों के मेजरमेंट से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, आंगनवाड़ी भवन वगैरह निर्माण का हो, MCH एंड डे से संबंधित हो, अति कुपोषित या कुपोषित बच्चों के मेजरमेंट्स और उनके माप और उनके मेजरमेंट के पश्चात उनके ट्रीटमेंट, उनको रेफर किया जाना, ये बहुत से ऐसे पॉइंट है जिनका हमें फ़ायदा हुआ है नीति आयोग की वजह से। आकांक्षी योजना के तहत आवासीय विद्यालयों में न्यूट्री गार्डन निर्माण कर सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। जैविक खाद से तैयार उत्पादित सब्जियों से विद्यालयों के विद्यार्थियों को पोषण भी मिल रहा है। यहाँ पर नीति आयोग द्वारा संचालित न्यूट्री गार्डन का संचालन किया जा रहा है, जिसमें हम हरी सब्जियों का उत्पादन करते हैं और यहाँ से जो हरी सब्जियाँ रहती है उनको हम आंगनबाड़ी स्तर पर पहुँचाते हैं। आंगनबाड़ी स्तर पर जाने के बाद में जो हमारे कम्युनिटी मोबिलाइजर है तुलसी कुमार प्रजापति, वो वहाँ के लाभार्थियों को जानकारी देते हैं, जैसे गर्भवती महिला, धात्री महिला, जो कुपोषित बच्चे रहते हैं उनको उन सब्जियों के बारे में अच्छे से जानकारी देना, किस प्रकार से ये सब्जियाँ बनाई जाती है, लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल की जाती है। यहाँ से हमें सब्जी, हरी सब्जी भेजी जाती है, जो वो सब्जी का हम इस्तेमाल लाभार्थियों के लिए करते हैं, जो गर्भवती, धात्री, कुपोषित बच्चे और बच्चों के लिए वितरण करते हैं। जिले में आकांक्षी योजना से कृषि में भी नवाचार हो रहे हैं। फार्म पॉन्ड, स्प्रिंकलर, सोलर सेट आदि पर अनुदान दिया जा रहा है, जिससे किसानों की आय बढ़ने से वे आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। नीति आयोग में मुझे 3,46,153 राशि अनुदान स्वीकृत हुई है, जिसमें मुझे खेत तलाई, जिसको फार्म पॉन्ड बोलते हैं, और स्प्रिंकलर फव्वारा सिस्टम, उसके साथ 30 पाइप भी हैं, वो मिले हैं, जो बूंद मतलब फव्वारा बरसात होकर के सिंचाई होती है। और मेरा सोलर पंप लगेगा, उससे 3 HP की मोटर चलेगी, जिससे हम फव्वारे के द्वारा अपनी फसलों में पानी दे सकेंगे, कम खर्चे में, कम पानी में अच्छी लागत प्राप्त होगी। पहला कंपोनेंट है फार्म पॉन्ड, दूसरा कंपोनेंट है फव्वारा संयंत्र, और तीसरा है सोलर पंप।
इसमें एक किसान को हमने 3,40,153 रुपये का अनुदान दिया है। तो किसानों ने इनका स्थापना कर ली गई है। किसानों को इनसे बहुत लाभ होगा। फार्म पूर्ण से हमें मतलब जैसे बरसात का पानी उसको इकट्ठा करके और फव्वारे के माध्यम से किसान अपनी फसलों में सिंचाई करेगा। नीति आयोग की आकांक्षी योजना से पिछड़े जिलों में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। सीकर जिल्लारा खाटू श्यामजी मंदिर में लखी मेळारी शुरुआत में ही बाबारा दर्शना खातर घणी तादाद में श्रद्धालुओं तांतो लाग्यो रह्यो। मंदिर परिसर और मंदिर जाबावाड़ा गेला माथे सुमारे सुनी भक्तानी लांबी लांबी कतारा देखवा खातर मिल रही है। भक्तजन हाथ में झंडो लिया खाटू श्याम बाबारी जय जयकार करता तका आपरी मनोती मांग बसारू मंदिर में पूज लिया है। स्थानीय जिला और मंदिर प्रशासन का निशुल्क भक्तानी बड़ी तादाद में देखता तका मेला में इन बार खास इंतजाम कराया गया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रा कार्यकारी निदेशक यातायात संजीव कुमार पांडे बताया कि खाटू श्याम जी मेला में यात्रियों की सुविधा खातर रोडवेज का 2532 बसा लगाई गई है। बठई आबाड़ी 3 मार्च ताई रोडवेज का यात्री भार रसारू 120 बसा ने मेला खातर रिजर्व में राख्यो गयो है। तो रोडवेज ने लगभग प्लान किया 120 गाड़ियों का, अतिरिक्त गाड़ियों का हमने संचालन प्लान किया है इस मेला अवधि के लिए। ये मेला का 25 तारीख से प्रैक्टिकली मेला शुरू होकर लगभग 3 तारीख तक ये मेले का है। तो इस बीच में हालांकि मेला में आने से एग्जैक्ट इस डेट से पहले ही शुरू हो जाते हैं लोग यात्री, तो उस हिसाब से हमने शुरू कर दिया है। और पीक आवर्स में हम करीब 20-30 गाड़ी तो एक्स्ट्रा शुरू कर दी है और पीक आवर्स में हम 120 गाड़ी का हमारा प्लान है। दक्षिणी अफ्रीका में चाल रहा T20 महिला विश्व कप रा पहला सेमीफाइनल मुकाबला में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया आमे सामे वेला। ग्रुप स्तर माते खेले गया मुकाबला में भारत रा खिलाड़ियों शानदार प्रदर्शन देखवा खातर मिलो है। दक्षिण अफ्रीका में चल रहे आईसीसी महिला T20 विश्व कप में अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। खिताब की 2 प्रबल दावेदार भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें पहले सेमीफाइनल में आज शाम आमने सामने होंगी। T20 विश्व कप के पिछले संस्करण में ये दोनों टीमें फाइनल में एक दूसरे के खिलाफ उतरी थी। उस समय ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर खिताब जीता था। ऐसे में हरमनप्रीत की कप्तानी में टीम इंडिया की कोशिश उस हार का बदला लेने की होगी। भारत पिछले 5 साल में टॉप टीमों में शामिल रहा है, लेकिन कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीत पाया। अब उम्मीदों के अनुरूप टीम एक और आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंच गई है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम ने ग्रुप चरण में पिछले 4 में से 3 मैच जीते हैं। एक मैच में टीम को इंग्लैंड के हाथों शिकस्त मिली थी। टीम इंडिया की बल्लेबाजी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना शानदार फॉर्म में है। वो पिछले 2 मैचों में अर्धशतक लगा चुकी है। हालांकि शेफाली वर्मा अच्छी शुरुआत के बाद बड़ी पारी नहीं खेल पाई है। टीम को इस अहम मुकाबले में शेफाली से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। कप्तान हरमनप्रीत कौर का फॉर्म टीम के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर भारतीय कप्तान लय में आ जाती हैं तो कंगारुओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मध्यक्रम में जेमिमा रोड्रिगेज और ऋचा घोष ने प्रतियोगिता में अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है। गेंदबाजी में रेणुका सिंह जबरदस्त फॉर्म में है। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 5 विकेट लिए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वो काफी अहम साबित हो सकती हैं। इसके अलावा दीप्ति शर्मा और राधा यादव स्पिन का जिम्मा संभाल सकती हैं। दूसरी तरफ बात अगर गत विजेता ऑस्ट्रेलिया की करे तो टीम प्रतियोगिता में अब तक अजेय है। उन्होंने ग्रुप दौर में सभी मुकाबले अपने नाम किए थे। ऑस्ट्रेलिया का T20 विश्व कप में किस कदर दबदबा रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। इस टीम ने अब तक हुए 7 T20 विश्व कप में से 6 में फाइनल में प्रवेश किया है और 5 बार विजेता बना है। मेग लाइनिंग की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम T20 मैचों में लगातार 22 मैच जीतकर सेमीफाइनल तक पहुंची है। टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में काफी गहराई है। बात अगर आंकड़ों की करें तो ऑस्ट्रेलिया ने बीते कुछ सालों में 2 बड़ी प्रतियोगिता के फाइनल में भारत को हराया है। 2020 में T20 विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त दी थी। वहीं पिछले साल बर्मिंघम में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। T20 विश्व कप में भी दोनों टीमें 5 बार भिड़ी हैं, जिसमें 2 बार भारत जीता है। भारतीय टीम के पास सकारात्मक पक्ष यह है कि मार्च 2021 के बाद से ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सिर्फ 2 मैच हारे हैं। इन दोनों ही मुकाबलों में भारत ने उसे धूल चटाई है। 2020 के T20 ग्रुप दौर में भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में आथूणा विक्षोभ रो असर हाल भी बन्योड़ो है, जीरे चालता ज्यादा तठोरा माते तापमान में
लगतमार बढ़ोतरी जारी है। हालांकि कुछ एक ठोरा माते बादलारी आवाजाई और कटे कटे कोरारो प्रभाव भी देख भाने मिल रही है। मौसम महकमारे सारू प्रदेश रा जोधपुर जिला फलोदी में सबसु बत्तो 35.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करो गयो, जको फरवरी रा महीना में 12 ताईं सबसु बत्तो है। राजधानी जयपुर माई में भी बत्तो तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो है। और अब आखिर में खास खबर एक फेरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार बांटा। कयो कला और कलाकार आपारी संस्कृतिकारा वाह वाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरित विकास वेबिनार ने कर्या संबोधित। युवाओं शू सर्कुलर इकोनॉमी शू जुड़बारी करी अरज। राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन में श्री कर्रा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय भवन रो कर्या वर्चुअल शिलान्यास। रेलवे सुरक्षा बल और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे रा साझा तत्वावधान में राखेगी यूआईसी विश्व सुरक्षा कांग्रेस रो समापन। रेलवे सुरक्षा ने लेर नवी तकनीक ने अपनावा माथे दीनो जोर। और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर 3 दिनारो आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल साइंस माथे अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी रो शुभारंभ। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मूंजपरा महेंद्र भाई कालू कर्यो संगोष्ठी रो शुभारंभ। इंडो साथे संध्या 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथे देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।